तो आज हम लोग पढ़ेंगे 8वां क्लास का ना है 8वां क्लास का साइंस चैप्टर नंबर 7वां। क्वेश्चन नाम है सूक्ष्म जीवों का संसार सूक्ष्मदर्शी द्वारा आँखों से देखा, है ना। तो एक हम लोग को पढ़ना है कि काची काची दिल है से सूक्ष्मदर्शी का होता है, सूक्ष्म जीव काची होता है, ठीक है ना। इसके बारे में तो देखो, सूक्ष्म जीव कहने का मतलब होता है काची बहुत ही छोटे छोटे जीव। सूक्ष्म जीव कहने का मतलब होता है बहुत ही छोटे छोटे जीव, ठीक है ना। जैसे कि कह रहा है कि विद्यालय में साफ हाथों में दम है, ऐसा स्वच्छता कार्यक्रम आयोजन था, है ना। मतलब कि स्वच्छता कार्यक्रम आयोजन था काची कि विद्यालय में जैसे काची साफ सफाई सफाई का ध्यान रखना है, ठीक है ना। उत्साहित शिक्षक स्वच्छता कर्मी के साथ बता रहे थे कि शौच के बाद खाने से पहले और किसी भी चीज़ खाने पीने वाली वस्तु को छूने से पहले हाथ को अच्छी तरह से धो लेना चाहिए, है ना। हाथ को कच्ची करना चाहिए, अच्छी तरह से धो लेना चाहिए ताकि गंदगी ना आए, है ना। अच्छी तरह से कुछ करना चाहिए, धो लेना चाहिए ताकि उसको में गंदगी ना रहे, हम लोग को बीमारी ना हो। खाने वाली चीज़ों को ढक करके रखना चाहिए, है ना। ऐसी सफाई की हमें ज़रूरत है। शुरू में बच्चों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बच्चा शुरू में कोची कोची बोल रहे हैं सबको, है ना। इस तरह से कि हमारे आसपास जो मिट्टी होते हैं, हवा होते हैं, पानी, यहाँ तक कि हमारे शरीर के विभिन्न भागों में अनेक जीव होते हैं। ऐसे जीव जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते और उसको लेकिन करी ऐसे जीव से हम आंखों से नहीं देख सकते। कौन ऐसे जीव है भाई लेकिन हम आँख से नहीं देख सकते, है ना। तो कौचे ऐसा जीव है भाई जरा आँख से हम नहीं देख सकते हैं, है ना। तो उसी को कौची कहते हैं, सूक्ष्म जीव, है ना। जिसको आँख से नहीं देख सकते उसको कौची कहते हैं हम लोग, सूक्ष्म जीव कहते हैं, ठीक। मतलब कि एक में कह रहा है ना कि वैसे जीव जो कच्ची हो आंखों से नहीं देखा जा सकता उसको कच्ची कहते हैं, सूक्ष्म जीव। जैसे कह रहा ऐसे नहीं लेकिन किस में तो फिर बताता है हाँ कि देखो आपने गर्मी के बाद पहली बारिश की मिट्टी में सौंधी सौंधी खुशबू जरूर महसूस की होंगी, है ना। गर्मी के बाद पहली पहली जो है ना मिट्टी में कहे सौंधा सौंधा महक जाता है, उसको मैं अवश्य जरूर वहाँ से सौंध खुशबू आता कहाँ से, है ना। वास्तव में खुशबू मिट्टी के असंख्य जीवाणु की खुशी, जैसे जो खुशी है ना से बड़ी मनी जीवाणु के उपस्थित के कारण होता है ना। जैसे धूलपन के छींटे पड़ जाता है और पानी के छोटे छोटे छींट के साथ उखड़ कर खुशबू पहुँचती है और जिसे हम कुछ करते हैं एहसास नहीं कर पाते हैं क्योंकि घुलने के बाद महसूस महक की जाती है और उसको मट्टी के बारे में हम लोग अध्ययन नहीं कर पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं कि कहाँ से खुशबू आ रहा है। तो क्रम में बहुत सारे छोटे छोटे जीवाणु रहते हैं, विषाणु रहते हैं जिसके कारण कुछ आता है गंध देने लगता है ना। मतलब कहने का मतलब ये है कि वैसे जीव, है ना, वैसे जीव जो आँख से हम नहीं देख सकते हैं, जिसे हम आँख से नहीं देख सकते उसे काची कहते हैं, सूक्ष्म जीव कहते हैं, है ना। तो कह रहा चाहिए कि सूक्ष्म सजीवों का एक ऐसा अद्भुत संसार जिसे हम अपने नंगे आँख से नहीं देख सकते हैं। ये अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। सूक्ष्म कहने का मतलब कुछ बहुत छोटा एकदम बहुत छोटा, एकदम बहुत छोटा, एक से छोटा, एकदम बहुत ही छोटा, है ना। तो उसे कुछ कहते हैं सूक्ष्म। ये संख्या अनगिनत है, तनी मनी नहीं है, बहुत सारा मात्रा में है, ठीक ना। और सूक्ष्म जीवों का विशेष यंत्र की सहायता से देखते हैं और इसे हम कैसे देखते हैं नहीं तो विशेष मशीन जिसको कोची कहते हैं, सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। कची कहते हैं, सूक्ष्मदर्शी कहते हैं ना। इसको कोची कहते हैं, सूक्ष्मदर्शी, या तो इंग्लिश में कची कहते हैं इसको माइक्रोस्कोप कहते हैं ना। इसको कोची कहते हैं, माइक्रोस्कोप कहते हैं, ठीक ना। इसको कोची कहते हैं, माइक्रोस्कोप से हम लोग देख पाते हैं, जिसे कोची कहते हैं, सूक्ष्मदर्शी। आप ही कहता है कि इसको आइए हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि क्या चीज में देले है, ठीक ना। आगे कह रहा है देखो एक क्रियाकलाप करने के लिए दे रहा है कि कैसे तू सूक्ष्मदर्शी को देख सकता है, ठीक ना। तो क्रियाकलाप का कहता है कि शीशे के गिलास कटोरी के बीचों बीच बगीचे में पेड़ के नीचे गीली मिट्टी लीजिए, है ना। और गीली मिट्टी लीजिए उसे अच्छी तरह से मिलाइए, उसमें अच्छी तरह से कुछ करना है, मिला लेना है और गिलास को कुछ देर तक छोड़ दीजिए। धीरे धीरे मिट्टी के कण गिलास के कण पेंदी में बढ़ जाएंगे, है ना। जैसे कि कोई गिलास ले लो, ठीक है ना। एक गिलास है, एक रंग कुछ लेना है, मिट्टी के कण और पानी के कण, पानी और कुछ मिट्टी, ठीक ना। और दोनों को मिला देगा ना तो अगर पनिया के साथ मटिया का होगा नीचे बैठ जाएगा, मटिया का होगा नीचे बैठ जाएगा, ठीक ना। मटिया नीचे बैठ जाएगा और ऊपर पनिया हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, पनिया ऊपर छलाल रहेगा, है ना। ऐसे काहे हो जाएगा, काहे कि मट्टी के कण कुछ होता है थोड़ा भारी होता है जिसके कारण से, है ना। तो एक में कुछ होता है ऊपर पनिया आ जाता है, ठीक ना। आगे कहता है कि अब इसकी सहायता से अब आप पानी की बूंद इस स्लाइड पर लीजिए और शिक्षक की सहायता से स्लाइड की सूक्ष्मदर्शी द्वारा अवलोकन कीजिए और माइक्रोस्कोप की सहायता से हो मट्टी के कण से देखो कितना छोटे छोटे जीवाणु उसमें है ना। अन्यथा अगर उसे नहीं पता चल रहा है तो कच्चे के पानी लो, गड्ढा के चाहे पोखरा तालाब के, है ना। काहे कि में और थोड़ा जीवाणु विषाणु रहता है कि नहीं रहता है। कच्चे कह रहा है
किसमें कैसे लेते हैं, सूक्ष्मदर्शी से अवलोकन करेंगे, है ना, मानी कि सूक्ष्मदर्शी यानी कि माइक्रोस्कोप से ओकरा में देखेंगे कि कैसे कैसे, उसको हम आँख से नहीं देख सकते हैं, कैसे से देख सकते हैं, केवल सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं, है ना। जैसे कि देखो कह रहा है कच्ची कि एगो पाँव रोटी ब्रेड रोटी देखता है, जानता ना तो नहीं, है ना। पौधा 7वां में हम लोग पढ़े थे पाँव रोटी के बारे में। इसको कोची करते हैं, अगर नमी में छोड़ देते हैं, नमी स्थान मतलब कहने का मतलब कोची कि सूखा में नहीं, जहाँ पर कोची हो, नमी कहने का मतलब होता है ना, है कि उसे पानी वाला स्थान में, है ना, नमी कहने का मतलब कुछ पानी वाला स्थान में, ठीक है ना। पानी वाला स्थान में थोड़ा बहुत पानी का हो तो उसको कुछ छोड़ देते हैं, तो अगर पर सफ़ेद रंग के, है ना, सफ़ेद रंग के, और उसके कुछ होता है रोटी चाहे पाँव रोटी पर वो धब्बा आ जाता है, कुछ आता है धब्बा आ जाता है, ठीक है ना। जिसको लेंस की सहायता से हम लोग सूक्ष्मदर्शी की सहायता से कुछ कर सकते हैं, देख सकते हैं। और जो देखो ये सूक्ष्म जीव जो है ना, देखो ये जो सूक्ष्म ई वाली जो है, ई वाली जो है ना, इसमें कुछ है सूक्ष्म जीव है, यही सब कुछ कहलाएगा, सूक्ष्म जीव कहलाएगा, ठीक है ना। ये समझे ना, से कुछ कहलाता है, सूक्ष्म जीव कहलाता है। ये समझे ना, ये सब फुफुदी जैसा छोटे छोटे तो कुछ कहलाता है, सूक्ष्म जीव कहलाता है। देखो जैसे कि बता रहा है कि पाँव रोटी पर कवक आगे कैसे कह रहा है कि सूक्ष्मदर्शी किसको कहते हैं ना, यानी कि माइक्रोस्कोप। ठीक, तो माइक्रोस्कोप ये कुछ है, देखो माइक्रोस्कोप आंखों से बहुत छोटे छोटे वस्तु जिसको हम आँख से नहीं देख सकते हैं उसको बारे में जानकारी देता है, उसको कुछ कहते हैं, माइक्रोस्कोप कहते हैं, ठीक ना। इसे कि बहुत दूरी वाला चीज़, है ना, कई अधिक किलोमीटर के बराबर दूरी को देख सकते हैं, लेकिन छोटे छोटे जीव हजारों भाग लाखों भाग को नहीं देख सकते हैं। जैसे हम लोग बड़े बड़े दूरी तो देख लेंगे, लेकिन छोटे छोटे चीज़ नहीं दिखाई देगा। जैसे कि मान लो कि सड़क पर तुम चल रहे हो, तो सड़क पर उपस्थित बहुत बड़ा गाड़ी तो तुमको दिखाई दे रहा है, आसमान में चलित हवाई जहाज तो दिखाई देगा, लेकिन जो तुम्हारा चप्पल पर छोटा सा कीड़ा है, चप्पल के नीचे जो है ना, खुजली के रूप में जो होता है, वो सब बीमारी के जीवाणु विषाणु नहीं दिखाई देते हैं। यानी कि छोटा छोटा चीज़ों को देखने के लिए हम लोग कुछ की आवश्यकता पड़ता है, एगो मशीन के आवश्यकता पड़ता है, एक विशेष प्रकार के मशीन की आवश्यकता पड़ता है, जिसे कुछ कहते हैं, सूक्ष्मदर्शी कहते हैं कि नहीं कहते हैं। अर्थात सूक्ष्मदर्शी ऐसा यंत्र जिसकी सहायता से हम सूक्ष्म जीव या वस्तु को उसका वास्तविक आकार से कई गुना बड़ा करके देख सकते हैं। मतलब कि सूक्ष्म जीव ना उसको कुछ कर सकते हैं, बहुत छोटा है ना, तो उसको बहुत बड़ा करके हम लोग देख सकते हैं, है ना। इतना छोटा जो देख रहे हो ना, है इसको एक बहुत बड़ा करके हम लोग कुछ करते हैं, सूक्ष्मदर्शी में देख सकते हैं, इसको कुछ करके देख सकते हैं, बहुत बड़ा करके, ठीक ना। और का जिक्र है कि इसमें लगभग 400 से 500 गुना तक बड़ा कर सकते हैं। कितना गुना, 400 से 25 से लेकर के 400 गुना तक बड़ा। अब देखो नॉर्मल कैमरा में तो देखे क्या होगा कि फोटो को चिकन रहता है, जूम करने के लिए देता है कि नहीं देता है। ये देखो इतना छोटा रहता है, इसे छोटे चक्के है, तो इसको जूम करने के लिए तो जूम करके तो बड़ा बड़ा करते हैं कि नहीं करते हैं। तो इस तरह से कुछ होता है, जूम कर करके हम लोग देख सकते हैं कुछ में, तो सूक्ष्म दर्शी में, ठीक ना। आगे कुछ कहता है कि इसमें 2 या 3 लेंस लगे होते हैं, कितने लगे होते हैं, 2 या 3 गो लेंस लगा रहता है। लेंस कहने का मतलब कि शीशा का ऐसा पारदर्शक माध्यम जेकरा से आर पार देखा जा सकता है, उसे कुछ कहते हैं, लेंस कहते हैं ना। लेंस देखो, लेंस लेंस का रहा है ना, लेंस जो कि कैसे होता है, ऐसा होता है, ये उत्तल लेंस हो गया, ठीक है ना, ये हो गया, कुछ हो गया, अवतल लेंस हो गया। तो लेंस यानी कांच का टुकड़ा होता है, इसको से प्रकाश इस तरफ से इस तरफ पार होते रहेगा, ठीक है ना, तो इसको कहते हैं लेंस। तो इसमें कैसा लगा रहा होता है, उत्तल लेंस लगा होता है, यानी कैसा वाला लेंस लगा रहा होता है, उत्तल लेंस करने का मतलब समझ रहे हो ना, कि ऐसा वाला लेंस, उत्तल लेंस। इसमें बीच वाला जो होता है ना ऐसे मोटा होता है, और किनारे वाला कुछ होता है, पतला होता है। ठीक, समझ रहे हो ना। आगे का कह रहा है कि इसे लेंस इसमें आवर्धन क्षमता 3 लेंस लगा होता है। वस्तु की लेंस की क्षमता गुणनफल के बराबर होता है। वस्तु की लेंस समतल सतह होती है जिसके एक गोलाकार छिद्र होता है, मानी कि इस पर एक गोलाकार छिद्र होता है ना। आगे का जिक्र है कि स्लाइड पर रखते हैं, और इसको कोई भी चीज़ देखना रहता है, कोई भी चीज़ को, तो उसको स्लाइड करने का मतलब कि कागज लेते कांच का एक टुकड़ा है ना, जो थोड़ा समतल हो, इसकी सहायता से प्रकाश पुंज के छिद्र फोकस पर किया जाता है। नेत्रिका की वस्तु लेंस के ऊपर रखकर व्यवस्थित करने पर 2 बड़ी घुंडी लगी होती है ना। और सूक्ष्म जीवों का अद्भुत संचार हमारे इस तरह से 2 घुंडी लगा होता है, और उसको से कुछ करते हैं हम लोग देख पाते हैं। जैसे कि देखो चित्र में जो दिखाई दे रहा है ना, ये कुछ का चित्र है, सूक्ष्मदर्शी का चित्र, का चित्र है सूक्ष्मदर्शी का। यहाँ पर आँख रख के हम लोग देखते हैं, ठीक ना, इस नेत्रिका कहते हैं, ठीक। और इसको में लगल है कुछ लेंस, वस्तु लेंस लगल है, ठीक ना। और ये वाला जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर ही ये कुछ है स्लाइड है, कची है वो स्लाइड है ना, यूली कची है स्लाइड है, ठीक। और देखो यहाँ पर इसमें प्रकाश जाएगा कैसे, तो प्रकाश जाने के लिए यहाँ पर एगो लाइट लगा हुआ है ना, इसको लाइट से प्रकाश ऊपर जाता है। और इस तरह से देखो ये जो मशीन है यहाँ पर गोल वाला, ये फोकस है, कोरस फोकस है ना, इसको से गोल गोल घुमा घुमा के बड़ा कर सकते हैं। कितना गुना से कितना गुना तक, तब 25 गुना से लेकर के 400 गुना तक, कितना तक 25 लेकर के
400 गुना तक कर सकते हैं, ठीक ना। इस तरह से कच्चे सूक्ष्मदर्शी है, और यहाँ पर इसको फाइन फोकस मन के फिक्स करने के लिए इसको उपयोग करता है। यहाँ पर आँख रख करके, है ना, यहाँ पर आँख रख करके आँख से देख सकते हैं हम लोग कि कैथन है, ठीक ना। यहाँ पर इसे देखते हैं, और यहाँ पर सूक्ष्म जीवाणु को रखते हैं कहाँ पर, तो यहाँ पर रखते हैं, ठीक ना। समझ रहे हो कहाँ पर रखते हैं इसे, ठीक ना। यहाँ पर कुछ करते हैं सूक्ष्म जीव, मतलब कि सूक्ष्म जीव को ना ऊपर से जीव को रखते हैं यहाँ पर स्लाइड पर, और ऊपर से जीव रखने के बाद हम लोग कैसे करते हैं, उसमें उपस्थित जीवाणु को देख लेते हैं। ठीक, समझ में आ रहा है ना सूक्ष्मदर्शी के। अच्छा आगे देखो, एक अच्छी कह रहा कि सूक्ष्म जीवों का अद्भुत संसार हमारे परिचय की कहानी शुरू होती है एक महान वैज्ञानिक एंटल वॉन ल्यूविक होल्ट द्वारा क्रांति यंत्र खोज के। माने कि देखो इसको मेकअप खोजवा सबसे पहले सूक्ष्म जीव के, जिसको नाम कुछ एंटन वॉन ल्यूवेनिक, है ना, एंटन वॉन ल्यूवेनिक हॉप, इन पूरा कहानी जो है सूक्ष्मदर्शी कुछ के थे, खोज किए थे, है ना। सूक्ष्मदर्शी मशीन के खोज किए थे, कौन किए थे, तो डच वैज्ञानिक, है ना। फ्रांस देश है, फ्रांस, फ्रांस की भाषा डच होता है, डच वैज्ञानिक, ठीक ना। देखो काजी कहता है कि इसमें काजी था, कौन थे, तो महान डच वैज्ञानिक एंटन वॉन ल्यूवेनिक द्वारा, है ना। इस सबसे पहले सूक्ष्मदर्शी को बनाया था 1668 ईस्वी में, ठीक ना, 1668 ईस्वी में बनाए थे। ल्यूवेनहॉक ने अपने सूक्ष्मदर्शी की सहायता से जीवों को देखा, कौन देखे थे, जीव को देखे थे, कैसे जीव के, सूक्ष्म जीव के, जिसे हम अपनी नंगी आंखों द्वारा नहीं देख सकते हैं। और इसके 200 साल बाद पाश्चर ने यह बताया कि प्रक्रम सूक्ष्म जीव ईस्ट के कारण होता है। देखो ये जो है ना, ये कौन है, लुई पाश्चर है। लुई पाश्चर कुछ बताएं कि जीव जो है से कुछ कारण होता है, ईस्ट के कारण होता है। सूक्ष्मदर्शी की गुणवत्ता के सुधार अनेक सूक्ष्म जीवों के अद्भुत रोचक जानकारी के दी, और जानकारियों की आगे व्याख्या हुआ, और यह बहुत अत्यंत उपयोगी साबित हुआ, है ना। ये जो था नॉलेज जो कुछ बहुत अत्यंत उपयोगी साबित हुआ, है ना। छोटे छोटे जीवाणु का बीमारी के भी पता लगे लगेगा एक एक कारण, ठीक ना। तो अब हम लोग जानेंगे सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है। ठीक, सामान्यतः सूक्ष्म जीव को व्यापक 4 वर्गों में बांटा गया है। सूक्ष्म जीव को क्या वर्गों में बांटा गया है, 4 भाग में, मतलब कि 4 भाग में, है ना। तो पहला कौन है, तो पहला है जीवाणु, पहला कौन है, जीवाणु, पहला कौन है, जीवाणु, ठीक ना, जिसको कौन कहते हैं, बैक्टीरिया कहते हैं। दूसरा कौन है, प्रोटोजोआ, जिसको प्रोटोजोआ कहते हैं, ठीक ना। और तीसरा कौन है, कवक या फुंगी, ठीक ना। और चौथा क्या, एल्गी या शैवाल। एक के नाम है, हिंदी नाम है शैवाल और इंग्लिश नाम है एल्गी, और हिंदी नाम है कवक और इंग्लिश नाम है फुंगी। हिंदी नाम है प्रोटोजोआ, इंग्लिश नाम है प्रोटोजोआ, और जीवाणु एक बैक्टीरिया, ठीक है, उसी को नाम है। ठीक, इस तरह से प्रोटोजोआ के क्या भाग में बांटा गया, मतलब जीवाणु सूक्ष्म जीव को 4 भागों में बांटा गया। अतिरिक्त सूक्ष्म जीव भिन्न भिन्न संरचना वाले विषाणु के एक वर्ग, मन के क्रम अलग अलग तरह से भिन्न होता है। विषाणु अपने संरचना और लक्षण के कारण प्रदर्शित होता है। देखो इस जो विषाणु जो होता है, जहरीला जो होता है उसको विषाणु कहते हैं, विष मतलब जहर, है ना, जहरीला जो होता है उसको विषाणु कहते हैं। चूंकि उनमें व्यवस्थित कोशिकाओं संरचना का अभाव होता है, कोशिकीय संरचना मन की जो विषाणु होता है ना, है छड़ानुमा जैसा, या तो फिर लंबे ऐसे करके हो, तो उसको कुछ कहते हैं, उसको कोशिका अभाव संरचना उतना बढ़िया नहीं होता है, ठीक ना। अतः वे सजीवों को से भिन्न प्रतीत होता है, मतलब कि थोड़ा सा सजीव से अलग महसूस होता है, अलग रहा रहता है, ठीक ना। अनुकूल परिस्थिति में वे परपोषित शरीर को वृद्धि विकास एवं गुणन करते हैं, अतः सजीव के समान प्रतीत होते हैं। माने कि कहता है गचे कि ना सजीव के साथ रह करके ओकर जैसा गुण प्रदर्शित करता है। पाया जाता है कि ये सजीव भी होते हैं और कभी निर्जीव भी होते हैं, और इसके सीमा की रेखा थोड़ा सा रखते हैं, ठीक ना, जैसे कि देख सकते हो तू गचे, ये है हमारा जीवाणु, विषाणु, देखो जीवाणु है, तो जीवाणु दो क्यों, छड़नुमा जीवाणु और स्पाइरल जीवाणु, है ना। देख रहे हो ये कैसा ना, स्पाइरल है, स्पाइरल कहने का मतलब कि कैसा हो, गोल गोल जैसा हो, ठीक ना, एकदम मिला जुला हो, ऐसे ऐसे मिला जुला हो, तो इसको कैसे कहते हैं, स्पाइरल जीवाणु। स्पाइरल जीवाणु ऐसे ऐसे मिला मिला हो, ठीक ना। और उसके बाद क्या है, उसके बाद है एक छड़ानुमा जीवाणु। छड़ानुमा जीवाणु कहने का मतलब क्या होता है कि लंबे लंबे हो, है ना, लंबे लंबे हो, लंबे लंबे होगा तो क्या होगा, छड़ानुमा जीवाणु होगा, ये छड़ानुमा जीवाणु है। ठीक, उस तरह से आगे चल के देखो काजी कह रहा है कि ये है शैवाल। ये कौन सा है, शैवाल है। ये जो है क्या है, शैवाल है। ये क्या है, शैवाल है। शैवाल में कौन कौन है, एगो स्पाइरोगायरा है, एगो क्लामोसोडियम है, ठीक ना। और उसके बाद फिर कच्चे है प्रोटोजोआ है, क्या है, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ यानी कच्ची, तो प्रोटोजोआ को इंग्लिश नाम में प्रोटोजोआ कहते हैं और हिंदी नाम में भी प्रोटोजोआ कहते हैं। तो यह है प्रोटोजोआ, है ना। कौन, एक अमीबा, एक पैरामीशियम, ठीक ना। अमीबा जो है कोई नियमित आकृति नहीं रखता, कैसी तरह से बन सकता है, बीच में केंद्र केवल होना चाहिए। पैरामीशियम जो है भी नियमित आकृति रखता है हमेशा, ठीक ना। इसके बाद आता है कच्ची
तो इसके बाद आता है सूक्ष्म जीव कवक यानी कि फुंगी, है ना। कवक जो है तो कवक देखो राइजोपोज, ब्रेड मोल्स, जो ब्रेडवा था ना, ब्रेडवा ऑपरेशन के कवक रहता है। पेनिसिलियम ये कवक है, ठीक ना। और फिर एपरसिलिजियस ये भी एक कुछ है कवक ही है, ठीक ना। इस तरह से हम लोग सूक्ष्म जीव को जाने। अब हम लोग जानेंगे कि सूक्ष्म जीव रहता कहाँ है ना। सूक्ष्म जीवों का निवास, सूक्ष्म जीवों का निवास कहाँ रहता है ना, सूक्ष्म जीवों का निवास कहाँ है, ठीक। तो कह रहा है सूक्ष्म जीव सभी जगह पाए जाते हैं, हमारे आसपास पानी, हवा, मिट्टी, हमारे शरीर के बाहर अंदर सभी जगह सूक्ष्म जीव कहाँ पाया जाता है, सभी जगह पाया जाता है। अत्यंत विषम पर्यावरण परिस्थिति में भी पाए जाते हैं, माने कि गर्म में भी ज़्यादा, ठंडा में भी ज़्यादा, बर्फीले चट्टान में, गर्म झरने में, मरुस्थल में, समुद्र तली दलदल में और सभी जगहों पर स्वतंत्र रूप में पाए जाते हैं, है ना। कुछ परजीवी या सहजीवी दूसरे रूप पर निर्भर रहते हैं और ये परजीवी सहजीवी के रूप में दूसरे के साथ पाया जाता है ना। लेकिन सब बहुत जैसे जगह था सगरों जगह से पाया जाता है, ठीक ना। ये जीवों पर निर्भर रहते हैं। अमीबा जैसे सूक्ष्म जीव अकेले स्वतंत्र पाया जाता है, जबकि कोई जीवाणु झुंड में पाया जाता है। जैसे कि है ना, कुछ कुछ जीव जो है ऐसे कैसे रहता है, अकेले रहता है, कुछ कुछ ऐसे झुंड में पाया जाता है। अमीबा जैसे केवल कैसे रहता है, अकेले रहता है। फिर एक क्रियाकलाप है ना, क्रियाकलाप तो इसको प्रैक्टिकल भी कराया जाता है, इसको कराते हैं प्रैक्टिकल हम अलगे में, ठीक है, अलगे से वीडियो से। आप आसानी से जान सकते हैं कि सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में रहते हैं। एक साफ स्वच्छ पतली सीख से दांत खोदने लीजिए और हल्के दांतों से सीख को अपने दांतों को और मसूड़े को खुरचिए। देखो ये हालांकि प्रयोग है लेकिन थोड़ा खतरनाक वाला है बाबू, इसलिए बढ़िया से समझ के करना है ना। कह रहा है कुछ कि दांत खोदने लीजिए, मैंने दांत खोदिए और में थोड़ा सा ना मसूड़ा को जोर पर खुरचिए। मसूड़ा में से थोड़ा सा कुछ करना, खुरचने के बाद थोड़ा सा गंदगी जैसे निकलेगा, पीला पीला दांतों में रहता है ना। या तो फिर थोड़ा सा खून भी आ सकता है, इसलिए थोड़ा सा बच करके, सब कोई के नहीं करना है, ठीक ना। सर जी के सामने कराएंगे, सबके सामने हम, लेकिन सब सर में। और एकरा में कुछ होता है, ओकरा फिर काची का ना आवर्धन लेंस के क्षमता पर ले जा करके और उसको जांच करना है और देखना कि का होगा, ठीक ना। तो ओकरा में बहुत सारे छोटे छोटे जीवाणु रहेगा कुछ पे, वहाँ पर जो दांतों वाला रहे ना बैक्टीरिया उसमें, ठीक। देखो काची कह रहा है कि कुछ सूक्ष्म जीव, कुछ मित्र होते हैं, कुछ शत्रु होते हैं। क्या होते हैं, कुछ मित्र होते हैं तो कुछ क्या होते हैं, शत्रु होते हैं। मतलब समझ रहे हो, कुछ दोस्त रहता है तो कुछ शत्रु रहता है, मतलब बढ़िया भी रहता है कुछ कुछ, कुछ कुछ खराब भी। अब जान चुके हैं कि सूक्ष्म जीव सभी जगह होते हैं, सूक्ष्म जीव सभी जगह होता है ना, अभी बताएं, दांत वाला में भी बताए थे, और कुछ होता है तो पाँव रोटी वाला में भी होता है ना। इस तरह से सूक्ष्म जीव हमारे इतने करीब है कि उससे हम प्रभावित जरूर हो जाते हैं। और सूक्ष्म जीव का अद्भुत सूक्ष्म जीव उपयोग होता है, यह अत्यंत उपयोगी है, इस तरह से मित्र भी है और दूसरे तरह हानिकारक भी है, मानी कि कभी कभी फायदेमंद भी होता है, कभी कभी हानिकारक भी होता है ना। जैसे कि सूक्ष्म जीव जो होता है खाने वाले चीज़ों के लिए तो फायदेमंद होता है ना, तो फिर उपयोगी है। तो हम लोग जाने कि कौन कौन मित्र वाला है, अच्छा वाला है ना। तो देखो बहुत से सूक्ष्म जीव जो होता है हमारे उपयोगी होते हैं और दैनिक जीवन में लेकर के रोज उपयोगी आते हैं, ठीक ना। बहुत सारे ऐसे जो जिसको उत्पादन कच्चे में होता है, महत्वपूर्ण स्थान औद्योगिक में, किसान निर्माण में करता है और प्रतिरोधक टीका के रूप में, वैक्सीन के रूप में, जैसे कोरोना वैक्सीन आया तो उसमें कुछ था सूक्ष्म जीव था, है ना, जो उन्हीं के शरीर में गया। और कृषि खेत मट्टी के उर्वरता बढ़ाने के लिए तथा पर्यावरण के साफ सफाई करने के लिए होता है, ठीक ना। आगे एकरा में उपयोग होता है कि सूक्ष्म जीव के कौची कुछ उपयोग से हो जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं घरेलू उपयोग कुछ है। तो देखो सबसे पहले तो कि दही से, सॉरी दूध से दही बनता है ना। सभी हम दूध से दही को बनते हुए देखा है, चाहे तो दही पनीर बनते हुए देखा है ना। इसको दैनिक जीवन उपयोग करते हैं। कभी कभी ने कभी तो देखा ही होगा दादी या तो फिर कोई को क्या करता है, सबसे पहले गर्म दूध में, है ना, गर्म दूध में कैसे करता है कि गर्म दूध में हल्के सा थोड़ा सा एकदम, थोड़ा सा हल्का सा एकदम, थोड़ा सा क्या कर देता है, तो उसमें डाल देता है कुछ 3 4 या 4 चम्मच दही डाल देता है ना। तो 4 या 4 चम्मच दही, जिसको जोरन या तो जामन कहते हैं कि ना कहते हैं। और 4 चम्मच 4 घंटे 5 घंटे के बाद दूध कुछ में बदलता है, दही में बदल जाता है। ऐसा क्यों, वास्तव में दही में अनेक सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। दही में जो होता है कुछ होता है, बड़े सारे सूक्ष्म जीव पाया जाता है ना, जिसका नाम कुछ है, तो जिसका नाम है लैक्टोबैलिसस। क्या नाम है, लैक्टोबैलिसस, ठीक ना। इसको नाम है क्या, लैक्टोबैलिस है, जो बहुत तेजी से ना बढ़ करके 2 गुना 3 गुना इतना हाले हाले दूध में बढ़ेगा ना, इतना हाले दूध में बढ़ेगा, दूध जाकर कुछ में बदल जाएगा, दही में या तो फिर पनीर में, ठीक ना। चाहे तो कभी कभी देखो जलेबी जो होता है, जलेबी बनते समय, डोसा बनते समय, इडली बनते समय, भटूरा बनते समय, इस समय तो कच्चे होता है। तो बनाने से पहले कुछ देर पहले तैयारी किया जाता है, मैदा को या तो आटा को 8 से 10 घंटा पहले तैयार किया जाता है। जलेबी के लिए मैदा को छोड़ दिया जाता है फूलने के लिए, सड़ने के लिए, थोड़ा सा सड़ने के लिए नहीं, मानी कि फूलने के लिए
और 8 से 10 घंटा के बाद जब उसमें से बहुत सारा जीवाणु उत्पन्न हो जाता है ना, उसके बाद फिर उसको जब बनाते हैं ना हम लोग, तो कैसे होता है, थोड़ा ज़्यादा फायदेमंद होता है। कितना देर, 8 से 10 घंटा छोड़ देते हैं, ठीक है, 8 से 10 घंटा छोड़ देते हैं ना, तो उस तरह से कैसे होता है, बन जाता है। जैसे कि बर्रा बनाना होता है तो उड़द के दाल को, और इसमें जीवाणु जो होता है धीरे धीरे कैसे होता है, बढ़ जाता है, और बढ़ जाने के कारण उसको में स्वाद बढ़िया आ जाता है ना, इडली में स्वाद बढ़िया आ जाता है। और पाव रोटी में भी इसको कैसे करते हैं, केक बनाने के रूप में, चाहे तो पाव रोटी के रूप में भी इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। और सूक्ष्म जीव पाव रोटी में इतना मुलायम कर देता है उसको कि बहुत सारा फूला फूला लगने लगता है, ठीक ना। इस तरह से इसमें कौन वाला सूक्ष्म जीव है, फायदे वाला सूक्ष्म जीव है ना, अच्छा वाला सूक्ष्म जीव यानी कि मित्र हमारा, ठीक ना। फिर कहता है क्रियाकलाप 3 में कि आधा किलोग्राम मैदा में थोड़ा चीनी, 1 चुटकी ईस्ट पाउडर, ठीक ना। ईस्ट पाउडर कहने का मतलब होता है ना कि ईस्ट पाउडर कहने का मतलब होता है कि उसमें सूक्ष्म जीवाणु उत्पत्त हो रहते हैं, हमेशा कुछ रहता है उसमें सूक्ष्म जीवाणु रहते हैं, और उसको डालने पर ना तुरंत से सड़ जाता है। ईस्ट पाउडर बाजार में मिल जाता है ना। गूठे मैदा को 2-3 घंटा छोड़ देगा, 2-3 घंटा के बाद आप देखेगा एकदम बहुत ही फूला फूला अच्छा मैदा बर्तन में एकदम लगेगा, है ना। जैसे लगेगा ना कि जैसे कि एकदम ऐसा लगेगा कि जैसे कि एकदम गुथल था, पहले से सान दिए थे एकदम बहुत बढ़िया से, ठीक है ना, फूलल फूलल उठल उठल। तो इसी तरह से पाव रोटी देखा है, पाव रोटी कैसा रहता है, फूला फूला। गीला पाव रोटी खाए ब्रेड, है ना, ओकरा में कैसे रहता है, फूला फूला कोचे कारण, तो ओकरा में ईस्ट डाल रहता है यानी जीवाणु डाल रहता है, जिसके कारण कुछ होता है, फूल जाता है। केक, केक कितना मुलायम होता है, किसके कारण, तो फूला रहता है जिसके कारण, है ना। आय करा कि रासायनिक उसके आयतन में वृद्धि हो गई, ऐसा क्यों, ईस्ट का वर्ग सूक्ष्म जीव है, ईस्ट जो है कुछ है वर्ग सूक्ष्म जीव है ना। इस जो है कुछ है सूक्ष्म जीव का वर्ग है, ठीक ना। और यह कुछ करता है, धीरे 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 उसकी संख्या में इतना ज़्यादा बढ़ा देता है सूक्ष्म जीवों की, कचो होता है अपने आप से आंटवा मैदा गुथा जाता है, और कचो होता है सूक्ष्म जीवाणु बढ़ जाता है, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है, जिसके कारण मैदा में खमीर बनता है, मैदा कुछ बनता है, खमीर बनता है यानी ईस्ट बनता है, और उसका आयतन बढ़ जाता है। गुथा हुआ मैदा या फूल, गूथा हुआ मैदा कैसन होता है, फूला हुआ नजर आता है, गूथा हुआ मैदा कैसे नजर आता है, फूला हुआ। और गूथे हुए मैदा से स्वाद में कोई परिवर्तन होता है, एक में कुछ होता है, गंध में थोड़ा सा परिवर्तन आता है, ठीक ना। और इस तरह से कुछ करते हैं हम उपयोगी में फायदेमंद होता है। अब कह रहा है कि सोचिए कि अगर सूक्ष्म जीव नहीं होते तो हमारे स्वादिष्ट जलेबी, इडली, स्वादिष्ट डोसा, दही, पनीर, बेकरी, केक कैसे मिलता है, इसम है ना, ये सब कैसे मिलता है, इसमें थोड़ा मुश्किल हो जाता है, अच्छा नहीं मिलता, मिल पाता। इसको कची करते हैं यानी कि इसे हमको जो होता है बहुत जरूरी हो जाता है, ठीक ना। इसलिए इसे हमको जो करना चाहिए, जैसे तो सिरका बनाने के लिए, है ना, सिरका बनाने के ईख जामुन फलों से बनता है, और इसमें सूक्ष्म जीवों की भूमिका होती है महत्वपूर्ण। ईख या फलों के रस में प्राकृतिक शर्करा पाया जाता है, इसमें क्या पाया जाता है, प्राकृतिक शर्करा यानी चीनी का मात्रा, ग्लूकोज पाया जाता है। और जब सूक्ष्म ईस्ट प्राकृतिक शर्करा पर क्रिया करते हैं तो सिरका में बदल जाता है ना। जैसे कि एक गन्ना के पानी पाया जाता है उसमें मीठापन पाया जाता है ना, तो पानी पर शर्करा पर कुछ करता है, सूक्ष्म जीव अपना क्रिया करता है तो कुछ बनता है, सिरका बन जाता है। और एल्कोहल, सिरका, एसिटिक एसिड यानी कि अम्ल निर्माण के सूक्ष्म जीव का व्यापक होता है, जो कि ईस्ट जैसे सूक्ष्म जीव जौ, चावल, गेहूँ इस समय प्राकृतिक शर्करा प्रक्रिया करके अल्कोहल सिरका में बदल देते हैं, और सूक्ष्म जीवों द्वारा परिवर्तन करके इस प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं। किण्वन की खोज सबसे पहले फ्रेंच वैज्ञानिक लुई पास्चर ने 1857 ईस्वी में किया था। देखो कह रहा ना कि सूक्ष्म जीव में किण्वन होता है ना। जैसे कि देखो एल्कोहल बनता है ना, यानी कि शराब जब बनता है, शराब है ना, तो उसको पहले महुआ को या तो फिर किशमिश को क्या किया जाता है, सड़ाया जाता है, गलाया जाता है ना, जिसके वजह से कुछ होता है किण्वन प्रक्रिया होता है। किण्वन प्रक्रिया कहने का मतलब होता है कुछ सड़ाना या गलाना। जैसे कि इसमें बहुत सारा छोटे छोटे तो मैदे है, तो मैदा हम कैसे करते हैं, थोड़ा सा ईस्ट डाल देते हैं, है ना, पाउडर वाला रहता है सब, और धीरे धीरे मैदा कुछ होता है सड़ने लगता है, गलने लगता है, और धीरे धीरे पूरा सड़ जाता है, तो कुछ होता है पूरा सूक्ष्म में परिवर्तित हो जाता है ना। जैसे कि देखो कह रहा है कच्चे कि एक बीकर या कांच का बड़ा गिलास लीजिए, उसमें 3/4 पानी भर लीजिए, क्या हो ना 3/4 पानी, यानी कि गिलास है ना, एकरा में यहाँ तक कच्ची भर लो, पानी भर लो, और आधा चम्मच ईस्ट डालना है, एकरा में कुछ करना, आधा चम्मच ईस्ट डालना है, और घोल को गर्म खुले स्थान में रख दीजिए, मन की धूप में रख देना है, इसको कुछ में रख देना है, धूप में रख देना है, ठीक ना। और इसके बाद कुछ देर के बाद देखिएगा तो घोल में से गंध एल्कोहल का आने लगेगा, कैसा आने लगेगा, शराब जैसा, दारू जैसा गंध आने लगेगा, ठीक ना, शराब जैसा गंध आने लगेगा। और ईस्ट द्वारा किण्वन प्रक्रिया के फलस्वरूप ऐसा होता है, ठीक है, एक का कारण हुआ तो ईस्ट द्वारा, माने कि ईस्ट जो डाले थे ना उसके द्वारा। एक वह प्रयोग देता है कि एक परख नली या कांच की पतली शीशी लीजिए, और उसमें 2 से 3 चम्मच चीनी और 1/4 चम्मच ईस्ट डालिए, है ना, माने कि एगो कुछ लेना है, पतला शीशी लेना है, ठीक, और ओकरा में कची करना है, तो एगो पतला शीशी लेना है, ठीक। एकरा में मान लो कि मैंने कि हम कटोरा ले लिए हैं, ठीक ना, चाहे तो बर्तन ले लिए ऐसा, और एकरा में 4 चम्मच, ठीक ना, 4 चम्मच डाल दिए हैं चीनी, और 1 चम्मच डाल दिए हैं कुछ ईस्ट, और ये डालने के बाद फिर छोड़ दें कुछ देर ना, तो कच्चे हो जाएगा,
मुंह का एक छोटा बैलून कस कर बांध दीजिए और उस पर कोची कर देंगे, एगो बैलून बांध देंगे शीशा पर ना, तो फूल जाएगा। देखो जैसे कि मान लो ठीक है ना, जैसे कुछ बोतल है, एकर ऊपर कुछ बांधल है, बैलून बांधल है, ठीक है ना, एकरा में था, तो ये कुछ हो जाएगा, फूल करके आकार मतलब धीरे धीरे बैलून फूल जाएगा, तो बहुत ज़्यादा बड़ा फूल जाएगा, है ना, एकदम बहुत बड़ा फूल करके हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है ना। एक प्रश्नावली में फिर कहता है चूना जल लीजिए, और बैलून के इकट्ठे गैस को चूना जल में प्रवाहित कीजिए, बैलून वहाँ जो था ना उसको चूना जल में डाल देना है, ठीक। और चूना जल के रंग परिवर्तित हो जाएगा, काहे कि उसमें था कची कार्बन डाइऑक्साइड, और दुधिया कर देगा, मतलब कि उजला रंग के कर देता है, कैसे कर देता है, उजला रंग का, ठीक ना। और ओकरा में से ना कौन गैस छोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है, ठीक ना। इस तरह से इसका पता चल सकता है सूक्ष्म जीव का उपयोग हुआ है कि बैक्टीरिया का उपयोग हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक ना। और इसका उपयोग होता है कुछ में औषधीय उपयोग में, मतलब कि जड़ी बूटी के उपयोग में, है ना। आपने अक्सर देखा है सुना हो कि बीमारी की स्थिति में डॉक्टर लोग एंटीबायोटिक दवा देते हैं, कौन दवा देते हैं, एंटीबायोटिक देते हैं, है ना। एंटीबायोटिक दवा देते हैं जिसको कहते हैं कुछ प्रतिजैविक गोली कैप्सूल या सुई के रूप में देते हैं, कटर फट जाता है चाहे तो चोट लग जाता है ना, जिसकी वजह से उसको कुछ खांसी ऑपरेशन होता है, उसमें भी दवा का उपयोग करते हैं कि नहीं करते हैं। एंटीबायोटिक दवाएं बीमारी को पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को तो मार देते हैं, साथ साथ उसको वृद्धि को भी रोकते हैं, क्रम से कुछ करता है, माने कि उसको मार भी देता है और कुछ करता है सूक्ष्म जीवों को बढ़ने से रोकता है। एंटीबायोटिक दवा सूक्ष्म जीवों के संवर्धन से बनते हैं, क्रम सूक्ष्म जीव रहता है जैसे कि पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, एंथ्रियोमाइसिन, ये सब आदि जो कुछ एंटीबायोटिक दवा है ना, जिनका निर्माण जीवाणु के संवर्धन से किया गया, ये सब जो है ना, इसमें कुछ एंटीबायोटिक दवा है, ठीक ना। कह रहा है कि सूक्ष्म जीव से एंटीबायोटिक जो कि कहानी बहुत रोचक है, सूक्ष्म जीव जो होता है सो कुछ एंटीबायोटिक दवा की बहुत रोचक कहानी है। एकरा में कौन सोचे पड़ता है, तो फ्लेमिंग नाम के वैज्ञानिक, कौन, फ्लेमिंग नाम के वैज्ञानिक, प्रयोगशाला में, प्रयोगशाला मतलब कि लैब में, है ना, लेबोरेटरी जो होता है, प्रयोगशाला में लैब में कुछ करता है, जीवाणुओं को रोग से बचाव हो सके, प्रयोगशाला में क्रम से पाया गया कि जीवाणुओं की संख्या वृद्धि नहीं हो पा रही थी, उनकी नज़र संवर्धन प्लेट की लगी फफूंद बीजाणु पर पड़ा, और गहन अवलोकन के बाद उन्होंने पाया कि जीवाणु की वृद्धि को रोक रहे हैं, फफूंद को बहुत सारे जीवाणुओं को नष्ट कर दे रहे हैं, और यह समझ में आया कि जीवाणुओं की संख्या क्यों नहीं बढ़ रही, इसमें इस प्रकार के जीवाणु फफूंदों की पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक दवा बनाई गई। माने कि देखो देखिए प्रयोग करे थे ना, तो देखे ना कि कहीं कहीं जगह पर ना शिशु जीवाणु बढ़ नहीं रहा है, शिशु जीवाणु बढ़ नहीं रहा है ना, तो काहे नहीं बढ़ रहा, तो एकर कारण था कची कि वहाँ पर जो है ना कि कुछ एंटीबायोटिक था, पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक था, पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक था जो शिशु जीवाणु को कुछ कर देना था, बढ़ने नहीं दे रहा था, यानी कि जीवाणु जो है एंटीबायोटिक जो है से कुछ तो खराब वाला सूक्ष्म जीवाणु को बढ़ने नहीं देता है, ठीक ना। वर्तमान समय एंटीबायोटिक का प्रयोग व्यापक रूप से किया जा रहा है, माने कि बहुत ही ज़्यादा, जैसे तन से बुखार सर्दी लगा के बस दे दो एंटीबायोटिक, ठीक है ना। मनुष्य बल्कि पेड़ पौधा के भी, पशु के भी, जानवर के भी एंटीबायोटिक दवा का मिलता है उपयोग, है ना। हमारे से अधिक मात्रा में एंटीबायोटिक शरीर जब उपयोग करें तो फिर तो नुकसानदायक होता है, जब कोई भी चीज़ ज़्यादा मात्रा में खा लेते हैं, जैसे ज़्यादा मात्रा में भोजन कर लेते हैं तो खराब करता है कि नहीं करता है, ज़्यादा मात्रा में पानी पी लेते हैं तो खराब करता है, ठीक उसी प्रकार से कुछ होता है, ज़्यादा मात्रा में एंटीबायोटिक लेंगे तो हम लोग के शरीर को प्रभावित करता है, विशेष करके कुछ कि लीवर के, हमारे आहार नाल को प्रभावित करता है, और विटामिन डी और विटामिन 12 उत्पादन जो करता है, मदद करता है, उसको कुछ होता है, दोनों को प्रभावित करता है, मैंने विटामिन बी और 12 है ना, इस तरह से प्रभावित करता है। फिर आगे कह रहा है 2 बूंद जिंदगी की, यह नारा तो आप जरूर सुने होंगे, यह किसी बीमारी के बचाव से संबंधित है, पोलियो एक विषाणु जनित रोग है, पोलियो का दवा होता ना है, पोलियो का होता है, इसमें नारा होता है कि जीवन के लिए 2 बूंद, ठीक है ना, जीवन के लिए 2 बूंद, एकरा में 5 साल तक के बच्चे को पोलियो को 2 ड्रिप पिया जाता है, और उसमें कुछ होता है, पोलियो का ड्रॉप जो होता है उसमें कुछ रहता है, सूक्ष्म जीव रहता है, सूक्ष्म जीव यानी कि समझो ना, कुछ छोटे छोटे जीव है ना, जैसे सूक्ष्म जीव रहता है, 2 में पाया जाता है, जैसे कि चेचक जिसको माता जी कहते हैं, क्षय यानी टीबी, हैजा रोग, हेपेटाइटिस, इस सब भी कुछ होता है, तो फिर सूक्ष्म जीवाणु से संबंधित रोग, वैक्सीन के सूक्ष्म जीवाणु के रूप में दिया जाता है, इससे कई रोग बचावल जा सकता है, कच कर जाता है, कई रोग बचावल जा सकता है, ठीक ना, एकरा में बचा सकते हैं कई सारे रोग, ठीक। ये कह रहा है कि सूक्ष्म जीवों से बनाए जाते हैं, बचपन में इसको सबको पिया जाता है, नहीं पिया जाता है, आता है डॉक्टरवा आंगनबाड़िया से, चाहे तो कोई भी है मुँह फाड़ो, लो 2 बूंद, है ना, अब बच्चा रहो, अब जाओ खेलो कूदो ना, और हाथों को रंग देता है, अंगुलिया के रंग देता है कि नहीं रंग देता है, ठीक ना। तो एक चेचक के जो खोज, चेचक के जो टीका था उसको खोज कौन किए थे, 1798 में किए थे, वैज्ञानिक एडवर्ड जेनर, कौन, वैज्ञानिक एडवर्ड जेनर, ठीक ना। एक कहता है कि वैक्सीन के रोग के कारण सूक्ष्म जीव को कमजोर बनाकर सूक्ष्म मात्रा में शरीर में डाला जाता है, वैक्सीन में क्या होता है कि एकदम तनि सुकून इंजेक्शन में, है ना, तनि सुकून इंजेक्शन में, देखो इंजेक्शन ऐसे रहता ना है,
और इसको में आगे सुई लगा रहता है कि ना। अगर आगे पीछे से तीरे वाला तो एकरा में कुछ रहता है बहुत ही कम मात्रा में तनी सुकून रहता है कि नहीं रहता, और शरीर में कुछ कर देता है डाल दे जाता है, और ये कुछ कहता है लंबे समय तक रहता है, जिसके कारण हम फिर आगे चल के बीमार नहीं पड़ पाते हैं, ठीक ना। इस तरह से होता है कुछ सूक्ष्म जीवों के हम लोग के जीवन में उपयोग, ठीक ना। आगे कह रहा है कि कृषि में सूक्ष्म जीव, ठीक ना। कृषि में सूक्ष्म जीव कहने का मतलब होता है कि खेती बाड़ी में कैसे कैसे सूक्ष्म जीव हम लोग के विशेष करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि पेड़ पौधा को भी जीवन जीने के लिए कुछ न कुछ आवश्यकता होता है, जैसे कि क्या क्या होता है, तो धूप होता है ना, यानी कि धूप यानी कि रौदा, पानी होता है, ठीक ना, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, इस तरह से है ना। खास करके प्रोटीन निर्माण नाइट्रोजन की आवश्यक होता है। तो नाइट्रोजन जो होता है वायुमंडल में है, वायुमंडल में बहुत ज़्यादा मात्रा में 78% तक कुछ है नाइट्रोजन है, ठीक ना। लेकिन इसमें से कुछ जीवाणु जो होता है से कुछ करता है, वायुमंडल से नाइट्रोजन को ला करके मिट्टी में देता है, और मिट्टी में नाइट्रोजन को होता है उपस्थित कर करके होता है, ठीक ना। एक में आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे कि नाइट्रोजन चक्र क्या है। पर्यावरण के साफ सफाई में भी होता है इसका महत्व, जिसकी देखो कह रहा है कि कोई भी जीव जो है ना, सड़ गल गया, मर गया, ठीक ना, तो उसको कुछ करता है पूरा खत्म कर देता है, कौन, सूक्ष्म जीव। जैसे कि केला के छिलका पत्ता ये सब कुछ करता है, धीरे धीरे खत्म कर देता है। इसमें किसका कारण है, तो सूक्ष्म जीव के कारण होता है, ठीक ना। आगे कहता है क्रियाकलाप। तो देखो क्रियाकलाप में करना ये है कि सबसे पहले ना कि अपना स्कूल में है ना, एगो कहीं पर जगह में कुछ कर देना, एगो गड्ढा खद देना है, ठीक, 2 गड्ढा खाद के देखना, तो दोनों का ज़्यादा हो। एगो में ना सड़ने वाला डालना है, एगो में कुछ करना है सड़ने वाला डालना है, ठीक ना, और इसके ऊपर ढक्कन डाल देना। एगो में नहीं सड़ने वाला, जैसे कि कागज़ के छिलका, कागज़ के छिलका नहीं, सब्जी के छिलका, आलू के, ये सब होता है जो कुछ सड़ने वाला होगा, और कागज़ ये सब कुछ सड़ने वाला होगा। लेकिन शीशा, कागज़, शीशा, प्लास्टिक ये सब जो है कुछ नहीं सड़ने वाला। दोनों को ढक करके कुछ दिन कुछ कर देंगे, छोड़ देंगे, है ना। और कुछ दिन छोड़ देंगे, उसके बाद जब देखेंगे तो क्या होगा कि जो सड़ने वाला चीज़ था, सड़ने वाला चीज़ था ना, से कुछ हो जाएगा, एकदम खत्म हो जाएगा, और नहीं सड़ने वाला जो चीज़ था सो उसी कुछ ही बचा रहेगा, ठीक ना। इसी कारण से जब हम लोग कजी करते हैं, किसी पेड़ पौधा को, जानवर को मार के मर जाता है, तो जिसको कजी करते हैं, छोड़ देते हैं, तो धीरे धीरे कुछ होता है खत्म हो जाता है, और उसका अपशिष्ट खत्म होता है, बचवा नहीं करता। लेकिन इस करियर में थोड़ा सा गंध बहुत ज़्यादा देता है, देखते हैं जानवर मर जाता है तो गंध देता है कि नहीं देता है, एकदम इसने देखा होगा सब कोई अपना अथी में ना है। और इस तरह से कुछ करता है, पर्यावरण में शुद्धिकरण आता है, कौची के कारण होता है, तो सूक्ष्म जीव के कारण हो पाता है। किसके कारण हो पाता है, तो सूक्ष्म जीव के कारण, है ना। चारों तरफ एकदम रहता है, अपघटन करता हुआ कहलाता है। आगे कहता है कि तो इसमें तो फायदेमंद हुआ हम लोग के काम लायक हुआ, ठीक ना। आगे करेगा चीज हानिकारक सूक्ष्म जीव, कौन सा, घाटा वाला सूक्ष्म जीव है ना, बहुते घाटा वाला सूक्ष्म जीव है, इसलिए इसको लाल से दिखाएंगे, ठीक ना। लाल वाला सूक्ष्म जीव जैसे कची बहुते घाटा वाला, ठीक। कह रहा है कची कि यहाँ तक कि हमारे सूक्ष्म जीव मित्र भी हैं, लाभदायक, या दूसरी तरफ से कुछ है हानिकारक भी है ना। फायदा पहुँचाता है, घाटा पहुँचाता है। लेकिन घाटा किस प्रकार से पहुँचाता है, तो मनुष्य में रोग फैला देता है, कुछ कर देता है, रोग फैला देता है, नहीं रोग फैला देता है। जैसे कि हमारे चारों तरफ उपस्थित होता है, ऐसी स्थिति में आसानी से शरीर के अंदर पहुँच जाता है, शरीर के अंदर सांस से, चाहे तो भोजन से, चाहे तो पानी से पहुँच करके हम लोग को बीमार कर देता है ना। और बीमार करता है, जिसकी वजह से हम लोग कुछ होते हैं, रोगिया हो जाते हैं, कष्टमय में हो जाते हैं, नहीं नहीं। अक्सर देखा हो कि जब मौसम बदलता है, मौसम बदलता है, ठंडा से गर्मी, गर्मी से ठंडा, ठंडा से बरसात, इस तरह से आता है, तो क्या होता है हम लोग के सर्दी खांसी बुखार हो जाता है। किसके कारण, तो इसमें जीवाणु हम लोग के शरीर के चल जाता है ना, जिसकी वजह से कच्चे हो जाता है, तबीयत थोड़ा खराब हो जाता है, वायरस पहुंच जाता है, जिसकी वजह से जाता है श्वास में, मन सांस लेते हैं तरक से चल गया, तो एकदम बड़ी बड़ी जीवाणु विषाणु रह, जैसे कोई छींक दिया, वहीं पर सांस ले रहे थे तो वहाँ पर चले जाते, तो उसको कच्चे हो जाए, सांस नली में जाकर हम लोग को बीमार कर देता है, जिसकी वजह से हम लोग कुछ होते हैं, संक्रमित हो जाते हैं। तो जौन रोग एक दूसरे के संपर्क में आता है ना, तो कोची कहलाता है, संक्रामित रोग। क्या कहलाता है, संक्रामित रोग। इस कौन से होता है, तो सूक्ष्म जीव से होता है। क्या से होता है, सूक्ष्म जीव के उत्पन्न होने के कारण होता है ना। जैसे कि देखो, जब हम कई बहुत कड़ा धूप कर ले रहता है, आ जाते हैं छाव में, तो तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए। काहे नहीं पीना चाहिए, काहे कि हम लोग के ऊपर से जब धूप में थे तो हमारे कहे था ताप ज़्यादा था, जिसके वजह से कच्चे होता था, हम लोग का शरीर थोड़ा गर्म था। लेकिन जैसे ही जाते हैं घर में, है ना, अंदर पहुँचते हैं, तो ठंडा पानी रहता है, पानी ठंडा रहता है, और जैसे पीते हैं उसको, तो हम लोग गला के पास जाता है, जैसे तापमान अचानक गिर जाता है, अचानक गिरने के कारण जीवाणु उत्पन्न बढ़ने लगता है। ठंडा में कोई कोई जीवाणु ज़्यादा बढ़ता है तो बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से जीवाणु बढ़ जाएगा, और फिर अगले दिन से हम लोग की खांसी उसी होना शुरू रहेगा, ठीक ना। इसलिए हम लोग गर्मी में चाहे तो ठंडा में जब भी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो तुरंत पानी को नहीं पीना चाहिए, है ना। जैसे कि देखो कह रहा है कचे कि कोई भी रोग से होवे से पहले बचाव जा सकता है बहुत बढ़िया उपाय से। कोई भी रोग को होने से पहले कुछ कर सकते हो, उसको बचा सकते हैं ना, बहुत बढ़िया उपाय है ना। जैसे कि सर्दी जुकाम होता है तो छींकित खनी कुछ करना चाहिए, रुमाल रख लेना चाहिए आज है ना। ऐसा कि हम बता रहे हैं, हमको छींक हो नहीं रहा, ठीक है। साफ सफाई का ध्यान रखेंगे, जिसकी वजह से कच्चे हो जाए, भोजन को स्वस्थ रख करके रखेंगे, ढक करके रखेंगे, तो हम लोग को बीमारी नहीं होगा।
सूक्ष्म जीव जो है ना एक दूसरे के जानवर के चाहे तो आदमी के संपर्क में आकर के एक दूसरे दूसरे जगह जाता है और फिर कुछ करता है, रोग उत्पन्न करता है। ठीक ना, समझ रहे हो ना कैसे सूक्ष्म जीव करता है। आय करा इसे रोग वाहक कहते हैं, मानी कि हवा के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह जा करके जाता है तो उसे कुछ कहते हैं, रोग वाहक या तो वेक्टर कहते हैं। जैसे कि एगो बीमारी आता है कुछ मलेरिया, ओ माय गॉड, ये है मलेरिया, ये कुछ नाम है मलेरिया। मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड, ये सब कुछ है सूक्ष्म जीव संबंधित रोग है। इसमें कौन संबंधित रोग है, सूक्ष्म जीव है ना। ये देखो मलेरिया, मलेरिया परजीवी के कारण होता है। मलेरिया में किसके कारण, मलेरिया परजीवी के कारण। प्लाज्मोडियम के कारण, मलेरिया परजीवी कौन है, प्लाज्मोडियम। अगर कोई कहे कि मलेरिया कोई से फैलता है तो प्लाज्मोडियम से फैलता है। प्लाज्मोडियम एगो प्रोटोजोआ है, कुछ है प्रोटोजोआ है ना, जो मादा एनोफिलीज मच्छर के, मादा एनोफिलीज मच्छर, मादा एनोफिलीज मच्छर जो होता है, मच्छर जो होता है ना, मच्छर में ना पुरुष वाला मच्छर नहीं काटता है, कौन वाला काटता है, मादा वाला। और मादा एनोफिलीज मच्छर जो होता है कुछ ही करता है, काटता है, और जिसके वजह से कुछ होता है हम लोग को बीमारी फैलता है। यह एक मच्छर मलेरिया संक्रमित रक्त चूसता है, मान के एगो आदमी के खूनवा चूसता है और खूनवा चूस करके चल जाता है दूसरा जगह, दूसरा आदमी खूनवा चूसता है तो अगर सुहा में जो रहता है उसके नहीं होला, उसको में लार लगा रहता है और उसको में चल जाता है तो सीधा सीधे जो उसको शरीर था, मान के बढ़िया शरीर था, और वो कुछ होता है रक्त चूसता है तो कुछ होता है मलेरिया, उसको शरीर में संक्रमण चल जाता है, वायरस चल जाता है, कौन वाला, मादा एनोफिलीज है ना, जिसके वजह से कुछ होता है फैल जाता है, जिसकी वजह से कुछ होता है उसको भी मलेरिया फैल जाता है। उसके बाद कहता है कची कि डेंगू मच्छर, कौन मच्छर, डेंगू। डेंगू मच्छर काटने से कहा, डेंगू एक बीमारी है ना। तो डेंगू मादा एडिस से होता है, मलेरिया मादा एनोफिलीज मच्छर से, और डेंगू मादा एडिस मच्छर, मच्छर में है ना जो मादा एनोफिलीज मच्छर रहेगा वो काटेगा तो मलेरिया धरेगा, और मादा एडिस मच्छर रहेगा तो कुछ ही धरेगा तो डेंगू धरेगा। और घर के चारों तरफ साफ सफाई में रहता ना तो उधर नहीं रहता, लेकिन गंदा जगह पर रहता है तब बढ़ जाता है। ठीक ना, रोगाणु शरीर पर चिपक जाते हैं, क्रम जो होता है मक्खी पे, मक्खी से उत्पन्न होता है, कोई से मक्खी से, मक्खी से है ना, मक्खी देखा, मक्खी जाकर के पैखाना लेटरिन पे जाकर बैठ जाता है ना, और उसको से आता है गंदे स्थान में बैठ करके हमने के शरीर पर चिपक जाता है, तलत मच्छी तो है कैसे बैठा दे, हट से हटा दे, इसे नहीं देखता तो ध्यान नहीं देता, जिसकी वजह से कुछ होता है बीमारी फैल जाता है। और बीमारी फैल जाता है तो हम लोग कुछ पड़ते हैं, बीमार पड़ जाते हैं, चाहे तो फिर कभी कभी गंदा भोजन, बासी भोजन खा जाते हैं है ना, जिसके वजह से भी, या तो फिर कच्ची होता है खराब पानी पी लेते हैं, जिसके वजह से भी बीमारी धर लेता है। ठीक ना, इसलिए हमेशा चाहिए कच्ची कि भोजन को हमेशा ढक के रखना चाहिए। कैसे रखना चाहिए, ढक कर, नहीं ढक के रखेगा तो स्वस्थ भोजन नहीं रह पाएगा, बीमार तो लोग पड़ सकते हो। अब से रखेगा ना ढक के सब कोई। रोगवाहक जंतुओं पर सार देखने की जरूरत है, मैंने देखता है कैसे कैसे जीव जीवाणु बीमारी को बढ़ा रहे हैं, इसलिए कुछ करना चाहिए हम लोग को, साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, और जने तने पानी नहीं जमने देना चाहिए, अगर जम रहा है तो उसको निपटारा करना चाहिए, मैंने कि सुखा देना चाहिए सूखता गड्ढा में है ना। और नली में पानी समय पर रखना, इस जब नली में ज़्यादा कीड़ा हुआ है तो उसको मट्टी के तेल डाल के, किरासन तेल डाल करके, चाहे तो ब्लीचिंग पाउडर है ना, उससे कुछ होता है पानी शुद्ध हो जाता है, मन को क्रम जीवन में जितना रहता है ना इससे मर जाता है। ठीक, इस तरह से कचिका से बचा सकता है। जैसे कि देखो ये लिस्ट है ना, ये लिस्ट ना बहुत भी आई है, एग्जाम में आ सकता है, दम आता है, आएगा भी, इसलिए इसको याद कर लेना है। ठीक ना, नोट पॉइंट इसको पीडीएफ भी हम दे देंगे। ठीक ना, देखो कह रहा है कि क्षय रोग मानी टीबी, ठीक ना, ये कोई चीज़ से होता है, जीवाणु से होता है। और संचरण तरीका क्या है ना कि हवा के माध्यम से फैलता है, कोई के माध्यम से फैलता है, हवा के माध्यम से, जो है ना कोई के माध्यम से फैलता है, हवा के माध्यम से। एगो खांसरा, खांसरा जैसे कोई से फैलता है तो ये वायरस के माध्यम से फैलता है, और ये हवा के माध्यम से, वायरस से होता है विषाणु से, और हवा के माध्यम से एक दूसरे से जाता है, इसलिए आदमी को चाहिए कुछ कि अलगे अलगे रहे। चिकन फॉक्स है ना, ये सब छोटे छोटे चिकन फॉक्स जो मुर्गी बतख में आता है, ठीक है, और इसको कुछ कहें सीधा संपर्क हवा से जाता है, और फिर इसीलिए इसको से बच कर करना। पोलियो बीमारी कुछ से, पोलियो बीमारी कोई से है तो जीवाणु से होता है, पोलियो बीमारी कोई से होता है, जीवाणु से होता है ना। और इसको चाहिए कच्ची कहना चाहिए हैजा बीमारी। देखो आगे कुछ कह रहा है कि हैजा जो है ना, हैजा जो है कुछ से फैलता है तो हैजा जीवाणु से फैलता है, और कच्ची से फैलता है तो जल से और भोजन के माध्यम से फैलता है। ठीक ना, और उसके बाद टाइफाइड जो है, टाइफाइड का जीवाणु से फैलता है और जेल के माध्यम से। इसको हम चाहिए ना कि अच्छा अच्छा भोजन खाएं, भली बाती पक्का भोजन खाएं, एकदम चिवा चिवा खाएं, और स्वस्थ होना चाहिए। ठीक ना, उस तरह से हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, ये सभी बीमारी है जो जल जनित बीमारी है। ठीक ना, और जल जनित के साथ साथ है ना कि सूक्ष्म जीवाणु से होता है, हेपेटाइटिस है जो वायरस से होता है, और ये जल के माध्यम से फैलता है। गंदा जल पियोगे या तो फिर एक दूसरे को जूठा पियोगे पानी, है ना, जूठा पानी कहने का मतलब है कि एकदम पिया लार गिरा दिया ओकरे में, है ना, लार्वा गिरा दिया, लार्वा गिरा दिया तो लार्वा के माध्यम से तू ही पियोगे तो होगा ना, इसलिए पानी गिलास अलग अलग होना चाहिए। ठीक ना, तो जैसे मलेरिया, मलेरिया कुछ होता है प्रोटोजोआ से होगा, है ना। डेंगू मच्छर, मादा एडिस मच्छर काटने से, कौन मच्छर तो मादा एनोफ्लिज, कौन मच्छर, मादा एनोफ्लिज मच्छर काटने से होता है। ठीक ना, इसलिए अगर रोग से बचना है तो मच्छरदानी का उपयोग करना चाहिए, और फिर मच्छर भगाए वाला कीटाणु का उपयोग करना चाहिए, जैसे कि मच्छर अगरबत्ती, मैक्सो, मोर्टीन, ये सब के ना। और कभी पानी को एक जगह जमा नहीं होना चाहिए।
आगे कह रहा है कि पौधा तथा जंतुओं के रोग कारक सूक्ष्मजीव, एकरा में रोग कारक सूक्ष्मजीव को चाहिए। तो सूक्ष्मजीव मनुष्य को ही नहीं पेड़ पौधों को भी प्रभावित करता है। सूक्ष्मजीव जो खाली आदमी के बीमार नहीं करता, पेड़ पौधों के बीमार कर देता है ना। जैसे कि आवल, आलू, चना, गन्ना कतारी कहते हैं, संतरा, सेब, नींबू, टमाटर, ये सब कुछ करता है, बीमारी कर देता है। जैसे कि देखा होगा तू लोग कि कभी कभी ना कैसे करता है, अलुइया में पाला मार देता है कि ना है। तो इस तरह से देखो किसी किसी बीमारी के नाम दिले है। एकरा में पादप गेहूं के रस्ट जो कवक के कारण होता है, हवा और बीज से कच्चा होता है, खराब हो जाता है। गेहूं में, नींबू में कैंसर, नींबू एक पेड़ में देखा था नहीं बढ़ता था, है ना, कहा नहीं बढ़ता था, क्योंकि में कैंसर धर लेता, ओकरा में जीवाणु तो छोटे छोटे कीड़ा हो जाता था, ये हवा के माध्यम से आता है। भिंडी के पित्त रोग, भिंडी के पित्त रोग जो है ना, भिंडी में देखा कभी कीड़ा लग जाता है, चाहे तो बैगन के पेड़ में जरूर देखा, पतवा गल जाता है कि नहीं गल जाता है, कीड़ा लग जाता है, काचे कारण, तो इसमें जीवाणु विषाणु के कारण, है ना। सूक्ष्म जीव से होने वाला एक भयानक रोग एंथ्रेक्स है। कौन सा रोग? बहुत भयानक रोग है बाबू, देखो एगो भयानक रोग है एंथ्रेक्स, ठीक ना। एंथ्रेक्स जो है से बहुत भयानक रोग है, ठीक ना, बहुत से भयानक रोग है, ठीक, बहुत भयानक रोग है जो कि कुछ होता है एंथ्रेक्स, जिसका नाम है सॉरी एंथ्रेक्स है ना, और जीवाणु द्वारा होता है। रॉबर्ट कोच नामक वैज्ञानिक 1976 इस बीमारी का जीवाणु का बेसिलस एंथ्रेक्स ने खोज की थी। देखो इस 1976 में है ना, एगो जीवाणु जिसको बेसिलस एंथ्रेसिस है, उसके कारण कुछ गैया के खुर में पाया जाता है। गाय देखा ना, गैया के खुर में मुंह पका रोग विषाणु के कारण होता है, गैया के खुर से ही उत्पन्न होता है ना। गैया के खुर में बहुत ज्यादा बीमारी फैलता है, ये सब सूक्ष्म जीव के कारण होता है, ठीक ना। अच्छा आओ फिर कहता है कुछ फूड पॉइजन क्या है। फूड पॉइजन क्या है कि खाना जहरीला कैसे हो जाता है उसके बारे में, ठीक ना। तो देखो कह रहा है कि कभी कभी जब खाना को हम लोग सुरक्षित स्थान पर नहीं रखते हैं, है ना, सुरक्षित स्थान पर मतलब समझ रहे हो कच्ची, कि सही जगह पर नहीं रखते हैं ना, तो कच्ची होता है, खराब हो जाता है। जैसे कि गर्मी के दिन में अक्सर ज़्यादातर देखा होगा कि अगर गर्मी के दिन में बहुत ज़्यादा तक पका के भोजन छोड़ दिए तो कच्ची होता है, खट्टा हो जाता है, खराब हो जाता है, उसको खाने से हम लोग कुछ होता है, उल्टी हो जाता है, उल्टी होता है कि नहीं होता है, जिसको डायरिया भी कहते हैं। और इसमें क्या होता है, इसे तो सूक्ष्म जीव जहरीला हो जाता है, भोजन कुछ होता है जहरीला होता है। इसलिए हम लोग को चाहिए कि बासी भोजन ना करें, खट्टा भोजन ना खाए, है ना। तो भोजन खराब ना हो उसके लिए बचाना भी जरूरी है। तो बचाते कच्चे तो उसको बचाने के प्रक्रिया कच्चे कहते हैं खाद्य परिरक्षण, यानी कि फूड प्रिजर्वेशन, ठीक ना। देखो कभी कहीं खाना को फ्रिज में रख देते हैं तो ठीक रहता है, ठीक ना। तो अगर बहुत सारा माध्यम है तो इसको खाना को, सब्जी को सड़ने से बचाने के लिए कच्ची करता है, बचाया जाता है ताकि वो कच्ची रहे, ज़्यादा दिन तक रहे। जैसे कि मुरब्बा को, अचार को, ये सब कच्ची करता है, बचाया जाता है कि नहीं। मुरब्बा अच्छा दिन ज़्यादा दिन तक रहता है, अचार में तेल नमक डाल रहता है जेकरा वजह से ज़्यादा देर रहता है ना, सब हाली खराब नहीं होता है ना। इस तरह से चाहिए कुछ करे बचा होता है। देखो पहला विधि बचाने का कच्ची है निर्जलीकरण, पहला विधि कुछ है निर्जलीकरण, है ना। इस तरह से हम कच्ची होता है कि दादी माँ को जरूर देखो कि आलू, फूलगोभी और मेथी, चाहे तो फिर बंदा गोभी, ये सब के सुखौता लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं, है ना। तो धूप में सुखा करके कुछ कर सकते हैं हम लोग, उसको बचा सकते हैं, है ना। और इसको सूख जाता है तो क्या से पनिया सब सूख जाता है, जिसके कारण बहुत दिन तक थोड़ा कुछ रहता है, अच्छा रहता है। और ये कुछ होता है निर्जलीकरण कहलाता है। सुखौता जानते हो सुखौता, है ना, वही होता है कुछ निर्जलन करा, है ना। अगला तरीका कुछ है कि रासायनिक तरीका है, दूसरा का तरीका है। इसमें क्या होता है कि कुछ परिरक ना अचार में देखता है कि ओकरा में कुछ डालते हैं, तेल डाल देते हैं, नमक डाल देते हैं, जिससे सूक्ष्म जीव वृद्धि को रोकता है, ओकरा में जीवाणु बढ़ने नहीं देता है। नमक डाल देते हैं, नींबू के खटाई में देखा है केवल नमक डाल देते हैं, और उसी वजह से कुछ होता है ओकरा में कोई कीटाणु विटाणु नहीं होता है। चाहे तो कुछ डाल देता है उसको सोडियम बेंजुएट, चाहे तो सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, ये समझो से कुछ है केमिकल है जो कि खराब होने नहीं देता है ना, इसमें हमनी के फायदा वाला है, ठीक। चाहे तो कहीं कहीं नीमक और चीनी द्वारा भी किया जाता है। जैसे कि देखा होगा अचार जानता है ना, अचार, है ना। अचार में कुछ होता है, अचार जो होता है उसको हम कुछ डाल देते हैं, नीमक डाल देते हैं, चाहे तो कुछ डाल देते हैं, तेल डाल देते हैं और नमक डाल देते हैं, जिसके वजह से कुछ होता है खराब नहीं हो पाता है ना। तो इस तरह से चीनी और नीमक भी कुछ करता है। और मीठा चीज देखा, मिठाई चीज बनी तो मिठाई, है ना। और मिठाई जब बनता है तो उसको हम कच्ची करता है चीनी डाल देते हैं, जिसकी वजह से वो हाली खराब नहीं होता। इस तरह से मिठाई में नीमक नहीं डाल के चीनी डाल के भी बचा सकते हैं, ठीक ना। और कभी कभी तो तेल डाल कर भी बचाया जाता है, जैसे कि देखो खटाई उटाई लगता है उसके बारे में कुछ करता है तेल डाल करके, ठीक ना। लेकिन सब खराब होता है। चाहे तो कभी कभी ना गर्म या ठंडा करके भोजन को गर्म करके कुछ कर सकते हैं, बचा सकते हैं। जैसे कि दूध है, दूध को कुछ करके गर्म कर देते हैं, जिसकी वजह से ओकरा में जीवाणु नहीं होता। खट्टा दूध हो जाता है बहुत जल्दी कच्चा रहता है नहीं है। और जब दूध गर्म कर देते हैं तो कुछ होता है हाली सुन खराब नहीं होता, ठीक ना। इसलिए कुछ करते हैं दूध को उबाल देते हैं, जिसकी वजह से वो ज़्यादा ठीक हो जाता है ना। और कब बाद आता है कि ठंडा करके, जैसे कि देखो सब्जी बनल है तो उसको फ्रिज में रख देते हैं तो ठंडा हो जाता है ना, ठंडा रहता है, जिसके कारण बर्बाद नहीं होता है। आगे आता है कुछ पाश्चीकरण,
ठीक ना। देखो ये लुई पास्चर जो थे वैज्ञानिक, वही सबसे पहले दिए थे। डायरी से दूध आता है, डायरी से पैकेट वाला सुधा दूध, है ना। तो उस तरह से कुछ डायरी वाला में काची करता है, ओकरा में दूध खराब नहीं होता, काहे नहीं होता, काहे को पौष्टिकरण कर देता है, बहुत ही ज्यादा तापमान पर 70 डिग्री सेल्सियस पर आधा मिनट तक के गर्म करता है ना। और उसके बाद फिर कुछ कहता है ठंडा कर देता है, जेकरा वजह से ओकरा में जितना उपस्थित रहता है ना जीव से कुछ होता है बंद हो जाता है, जिसके कारण उसको कुछ कहते हैं हम लोग, तो पाश्चुकरण कहते हैं। पाश्चुकरण का आविष्कार कौन किए थे, तो लुई पास्चर किए थे। कौन किए थे, लुई पास्चर, है ना। जो चेचक के टीका की खोज किए थे वही किए थे। इसी के कारण इनको नाम, इनके नाम पर कुछ कर दिया, प्रक्रिया को कहा गया पाश्चीकरण, ठीक है। पाश्चीकरण दूध को बिना उबाले भी उपयोग कर सकते हैं, काहे कि इसमें सूक्ष्म जीव नहीं होता, ठीक है। इस तरह से इस सूक्ष्म जीव के प्रक्रिया खत्म होता है। भाग कहता है भंडारण या पैकिंग, कोई भी चीज का भंडारण कैसे करेंगे, जोर कैसे करेंगे, पैकिंग कैसे करेंगे, ठीक। तो अगर कोई भी चीज का बड़े दिन तक उपयोग करना है तो उसको बचा करके रखना जरूरी है, जैसे कि आलू के चिप्स, है ना, भूंजा, खट्टा, ये सब को बचाना बहुत है ज्यादा जरूरी। जैसे कि देखा होता है ना, है ना, कि मार्केट में बहुत सारी चीज आपको चीज मिलता है, पैकेट में मिलता है, पैकेट में मिलता है कि नहीं मिलता है, काहे ला मिलता है, ताकि वो खराब ना हो, ठीक ना। इसी तरह से इसको बचाना जरूरी है। एक से फायदा ये होता है कि इसमें बर्बादी नहीं होता है, अगर बचा लेते हैं तो बर्बादी नहीं होता है, और ज्यादा दिन तक रखल जा सकता है, और ओकरा में जितना विटामिन था, फायदा वाला चीज था, से सब ओकरा में रहता है, ठीक ना। और बिना मौसम में दूर दराज गेल ही हमन के कुछ होता है मिल जाता है, ये सब कुछ है फायदा है। अब आ रहा है कुछ नाइट्रोजन स्थिरीकरण, एकदम बहुते बढ़िया है बाबू, VVI है दम सब घड़ी के लिए। वायुमंडल नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में सूक्ष्म जीवों की भूमिका अति महत्वपूर्ण होती है। जो पिछले कक्षा में राइबोजोबियम जीवाणु, राइबोजोबियम जीवाणु कहाँ रहता है, तो दलहन के पौधा में, जैसे कि कुछ में, तो दलहन पौधा माने कि दाल के पौधा में, जैसे कि मटर में, चना में, है ना, सीम में, इस सब कुछ रहता है, राइबोजोबियम जीवाणु रहता है। ये नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करता है, मानी कि वायुमंडल से नाइट्रोजन लेता है, सूंघता है, पीता है, और कुछ करता है, मिट्टिया में डाल देता है, और मिट्टिया से जड़िया द्वारा होते, है ना, जड़िया द्वारा होते कहाँ चल जाता है, पौधा में चल जाता है, ठीक ना। जैसे कि देखो चित्र में ये कुछ है, ये जो है ना दलहनी पौधा के जड़ है, एक में राइबोजोबियम जीवाणु है, दिख रहा है ना, इसमें कुछ है राइबोजोबियम जीवाणु है ना। ऐसे जीवाणु कुछ करता है, तो नाइट्रोजन देता है कुछ जड़ों में, जड़वा से ऊपरे जाता है पौधा में, ठीक। अब पौधा से चल जाता है फल में होकर, है ना। इस तरह से कच्चे तो नाइट्रोजन चलते रहता है, तो चलते रहता है तो नाइट्रोजन चक्र कहलाता है। तो नाइट्रोजन चक्र किसको कहते हैं, तो देखो जानता है कि वायुमंडल में कितना नाइट्रोजन है, 78% तक नाइट्रोजन है ना। ऑक्सीजन कितना परसेंट है, 21% तक है, कितना 20.99 है ना, यानी कि 21% है, ठीक ना। तो एक में कच्चा होता है कि नाइट्रोजन साथ साथ प्रोटीन में, विटामिन में और एसिड में, क्लोरोफिल सब में पाया जाता है ना। जिसकी वजह से वायुमंडल से तो पेड़ पौधा में चले जाता है, पेड़ पौधा से वायुमंडल में भी जाना चाहिए, अगर एक ही जगह रहेगा तो स्थिर नहीं होगा, है ना। इस तरह से क्या होता है, इधर उधर करते रहता है। सूक्ष्म जीवों की भूमिका में पौधा से जड़ी में, जड़ी से फिर पौधा में, इस तरह से पौधा खाता रहता है हम लोग के शरीर में, है ना। इस तरह से आकार बदलते रहता है, इधर उधर होते रहता है ना। जिसकी वजह से क्या होता है, नाइट्रोजन एक जगह से दूसरी जगह चलते रहता है, जिसके कारण कुछ कहता है नाइट्रोजन चक्र कहलाता है ना। यानी कि देखो एक नाइट्रोजन चक्र से, जिस नाइट्रोजन था, नाइट्रोजन को संकेत में N2 कहते हैं, ठीक ना। नाइट्रोजन था तो कुछ में था, वायुमंडल में था, हवा में था, वो पौधा में चल गया, कुछ में चल गया, पौधा में राइबोजोबियम नामक जीवाणु से, है ना। अब पौधा से चल गया कुछ और फल में, अब फल में हो गया तो फल हम लोग खाएंगे, ठीक ना। अब पौधा के घासिया भूसा सड़ जाएगा तो फिर चलेगा मटिया में, तो फिर नाइट्रोजन मट्टी में, है ना। चाहे तो आप फिर कुछ वायुमंडल में, इस तरह से कच्चा होता है, वायुमंडल में स्थिर चलित रहता है। जैसे कि देखो इस सारणी से ना लिस्ट एकदम तुम बढ़िया समझ पाओगे, कच्चे दिल है, सारणी दिल है, देखो एकरा में ना कच्चे दिल है, सबसे पहले मिट्टी में नाइट्रोजन था, है ना, इसको से कच्चे में गया तो पौधा में गया, ठीक। अब पौधा से खा गया जंतु, तो जंतु खा गया तो जंतु में गया, जंतु अगर मर जाता है तो मर जाता है, तो फिर कुछ होता है मट्टी में चल जाता है, फिर मरने के बाद नहीं जाता, मर जाएगा तो मट्टी में दफना है तो मट्टी में चल जाएगा। अच्छा, चाहे तो देखो मिट्टी में था, मिट्टी से गया जीवाणु द्वारा, कोई भी जीवाणु द्वारा गैस में परिवर्तन हो गया, है ना, गैस में चलिए कहाँ, हवा में, और हवा से फिर जब ठनका गिरता है, ठनका से गिर करके फिर कच्चे होता है, डायरेक्ट मट्टी में चल जाता है नाइट्रोजन, ठीक ना। चाहे तो फिर कच्चे हवा में था, हवा में जाके कुछ हो गया नाइट्रोजन, जीवाणु में, शैवाल में, पानी में चल गया, पानी के बाद और कच्ची, पानी से जाते जाते फिर धीरे धीरे कुछ में चलेगा, तो नीचे चला जाएगा, ठीक ना। ये कुछ इंग्लिश वर्ड है, ठीक ना, इसको याद रखोगे तो बढ़िया रहेगा। जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसको कहते हैं सूक्ष्म जीव, ठीक है। जीवाणु यानी बैक्टीरिया, कवक यानी फिंगू, विषाणु यानी वायरस, ठीक। तो इसको ध्यान में रखना है, इसको याद कर लेना है, ठीक। अब हम लोग सीखे कोची से रिज्यूम कर लेते हैं एक बार फिर। तो देखो कोची कहता है कि सूक्ष्म जीव बहुत छोटे छोटे, जैसे हम लोग आंख से नहीं देख सकते हैं, इसे विशेष यंत्र से देखा जाता है, जिसे कुछ कहते हैं सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। और सूक्ष्म जीव जो है सभी जगह पाया जाता है ना। सूक्ष्म जीव 4 किस्म के, एगो जीवाणु, एगो कवक, एगो प्रोटोजोआ, है ना, एगो जीवाणु, एगो
कब है कि एगो प्रोटोजोआ एगो शैवाल है ना, एक सब 4 किस्म का होता है। एगो विषाणु होता है जो जहरीला होता है, वो थोड़ा अलग क्वालिटी के पाया जाता है, ठीक है। अगर आगे का कहता है कि विषाणु परपोषी होते हैं, मान कि दूसरे पर निर्भर रहता है। सूक्ष्म जीव हमारे लिए लाभदायक भी है और कुछ है हानिकारक भी है ना। लाभदायक रहता है जैसे कि दूध से दही वाला, जो कि बीमारी वाला कुछ रहता है, हानिकारक। घरेलू सूक्ष्म जीव में उपयोग करते हैं और कुछ जड़ी बूटी के रूप में फैक्ट्री में उपयोग करते हैं, इस सब कुछ होता है सूक्ष्म जीव का उपयोग है। एक बात कहता है कि इसमें पर्यावरण को स्वच्छ रखने में कुछ करता है, मदद करता है। पर्यावरण को स्वच्छ रखने में कुछ करता है, मदद। कुछ सूक्ष्म मनुष्य के जीव के लिए रोगवाहक होता है, मानी कि आदमी के बीमार भी कर देता है कुछ कुछ सूक्ष्म जीव। और कुछ कुछ सूक्ष्म जीव जो होता है कुछ कीट के रूप में इधर उधर चले। सूक्ष्म जीव खाद्य पदार्थों को जहरीला भी बनाता है और कभी कभी खाद्य पदार्थों को कुछ बनाता है स्वादिष्ट भी बनाता है, जैसे कि जलेबी वलेबी बना में, है ना। वायुमंडल नाइट्रोजन में स्थिरीकरण के लिए नाइट्रोजन को कुछ करता है, पुनः पूर्ति कर देता है। नहीं, नाइट्रोजन को कुछ करता है पुनः पूर्ति, मानी कि नाइट्रोजन से कुछ में मट्टी में, मट्टी से फिर पौधा में, पौधा से फिर वायुमंडल में, ठीक। इस तरह से फिर इसको क्वेश्चन आंसर बनाना है ना। और क्वेश्चन आंसर नहीं बनेगा तो हम उसको सोल्यूशन करेंगे, ठीक। कोई दिक्कत?